नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। PSLV थोड़ा और तगड़ा भेजेगा। GSLV बाप है ससुरा, सैटेलाइट सबका उठा लेता है। 2-2 हजार किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। और GSLV Mark 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लेके अंतरिक्ष में उड़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सैटेलाइट है, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे बना के रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो SSLV का काम आने वाला है, जो अभी हल्का सा फेल हुआ है। मतलब वो 98% सफल है, उसका एक सेंसर गड़बड़ हो गया था। SSLV की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। एक ससुरा ये 72 घंटा में रेडी हो जाता है। मतलब पार्ट बाई पार्ट बन के बना रहा था, इसे कसने के लिए केवल 72 घंटा चाहिए, 3 दिन में ये रेडी हो जाता है। और इसे केवल 6 आदमी मिलकर रेडी कर सकते हैं। और हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है, हर हफ्ते फटाफट 3 दिन में लॉन्च होगा। और समय देख के मौसम ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लॉन्च कर देंगे। फिर हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है। महज 30 करोड़ में आता है, 30 करोड़ में। जबकि अगर आप स्पेस एक्स से सैटेलाइट छोड़वाते हैं तो 100 करोड़ तो खुदे ले लेता है। यहाँ तो 30 करोड़ का पूरा रॉकेटवे है और खाली छोड़ने का 100 करोड़ ले लेता है। अब कोई देश वेट नहीं करेगा क्योंकि हर हफ्ते ये भेज सकता है। जबकि हमारे पास जो PSLV और GSLV है, इनकी खराबी समझिए। एक तो सबसे इनको रेडी करने में 3 महीना लग जाता है, और दूसरा ये सस्ते 30 करोड़ के नहीं 200 करोड़ के। और GSLV को तो रेडी करने में 4 महीना लग जाता है। यानी अगर किसी को सैटेलाइट से लॉन्च कराना है हमारे GSLV से, तो 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है। आपको किसी ट्रेन में 4 महीने का वेटिंग मिलेगा तो आप ट्रेनें छोड़ देंगे उसको। तो इसमें 3 महीना, इसमें 4 महीना। इसका खुद का खर्चा 400 करोड़ है, तो ये तो पैसा भी लेता है ज्यादा। इसी वजह से आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर चीज छोटा होते जा रहा है। पहले शादी ब्याह में कैमरा करने वाला इतना बड़का कैमरा लेके आता था, अभी नॉर्मल कैमरा आ गया है। तो हर चीज अब छोटी होती जा रही है, हल्की होती जा रही है, और काम पहले से 5 गुना कर रही है। इसलिए अब भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। अब हम लोग छोटे रॉकेट से भी काम चला लेंगे। अब इतना भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस है SSLV पे, और ये पूरी दुनिया में राज करेगा। और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत होगा किसको, तो SpaceX को। बहुत ज्यादा उसको सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ विदेशी ग्राहक बहुत आते हैं कि हमारा सैटेलाइट छोड़ दो क्योंकि आपका रॉकेट बहुत सस्ता है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हम लोग के पास एक पहला लॉन्च पैड था केरल के थुम्बा में, उसका नाम था विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र। तो ये विक्रम साराभाई था। हालांकि हम सबसे ज्यादा यूज करते थे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में हम लोगों ने 2 लॉन्च पैड बना रखे थे, 2 लॉन्च पैड बना थे। इसी से GSLV को भी लाते थे। देखिए ब्लैक कलर का जो होता है वो GSLV होता है, रेड कलर का जो होता है वो PSLV होता है। तो इसी में एक में GSLV बना दिए, एक में PSLV। तो हमारे पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में एक और था। अभी हम लोग एक चेन्नई में और बना रहे हैं। चेन्नई में अभी इस पे प्लान चल रही है, जैसे हो जाएगा हम आपको बताएंगे। नीचे बनाया जा रहा है। तो हमारे पास टोटल अब 3 लॉन्च पैड होने वाले हैं, 2 तो पहले से थे। अब ये नीचे वाली की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग अभी समझेंगे। लोग ध्यान से समझिए। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो ऊपर से नीचे चक्कर लगाते हैं पोल पे, तो इन्हें छोड़ा भी जाता है उसी डायरेक्शन में। हम लोग के लिए समस्या समझिए, हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब छोड़ते हैं तो बीच में ससुरा श्रीलंका चलाता है। तो बीच में श्रीलंका आ जाता है, इसलिए हमें पहले रॉकेट को ऐसे मनूवर करा के घुमाना पड़ता है, और तो अब जाके इसको छोड़ते हैं हम लोग ऐसे। नहीं तो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जब आप किसी से मनूवर कराइएगा, उसको थोड़ा घुमाइएगा, तो ज्यादा ही ईंधन खाएगा, ज्यादा खतरा बना रहेगा घूमने के दौरान ठीक से घुमा कि नहीं घुमा। इसलिए भारत ने सोचा कि इसका झमेले खत्म कर देते हैं। जो हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ना है, जो पृथ्वी का इससे चक्कर लगाते हैं 136,000, उसको तो यहीं से छोड़ेंगे, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे। और जो पोलर छोड़ना है वो कहां से छोड़ देगा, नीचे से। क्योंकि जब नीचे यहां से छोड़िएगा तो श्रीलंका को ऐसे क्रॉस करा के फिर जाना पड़ता है। और यहां से छोड़ेगा, कोई नहीं है नीचे, नीचे में कोई नहीं है। देखिए ध्यान से, नीचे से छोड़ेगा तो समुद्र में कोई नहीं है। इस वजह से हम लोग तमिलनाडु में एक तीसरा प्रक्षेपण केंद्र भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग के इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है। हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जाते थे लोग रॉकेट को। यहाँ पे साइकिल से, देखिए पार्ट बाई पार्ट करके, यहाँ पे बैलगाड़ी से हम लोग ये सैटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है। और ये जो लड़कियों ने जिस सैटेलाइट को बनाया, उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा। हमारा उस सैटेलाइट से संपर्क टूटा है,
कसम से कहते हैं हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है। हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं। इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सैटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही है जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित है लोग यहाँ पे। और भारत माँ की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर, ये सैटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए जो लोग अभी PSLV से SSLV से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, GSLV तो बहुत पावरफुल है, ये है PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद है। अभी SSLV सही हो ही गया, अभी NSLV भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एक किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा। नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में, 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, SpaceX को, क्योंकि SpaceX अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है। इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में, और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में। हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बार में, होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं NSLV, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहाँ पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर किए होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं। एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखना चाहिए। तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है तो ठंडा, इसके सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है। जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर्षण से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप PSLV, GSLV, SSLV, NSLV समझे होंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि इसरो और आगे बढ़ेगा और पूरे देश का नाम गर्व से ऊपर करेगा यहाँ पे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।